See, in this lecture, we will be studying Unit 2. Unit 2 of this particular subject is something which we will discuss here. So, what is Unit 2? It is related with rural development programs. है ना? Rural development programs से related डिस्कशन हुआ है इस पर्टिकुलर यूनिट में. तो हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, वो प्रोग्राम्स जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट आप कह सकते हो टाइम्स पे वो स्टार्ट किए गए थे. ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़ बाय डिफरेंट पर्सनस, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए. तो उनमें से ही कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स या बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए गए थे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. राइट, see the content which is given here, first of all we will see it, most probably whatever is given is true and is correct, but still that's your duty to check the authenticity of the data which is given over there, because what I'm doing here is simply I am just trying to make you understand this particular book, right, in a very easy manner, so that you may just get to know that what is written over here. बाकी अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है इन द बुक देन दैट यू विल हैव टू सी, है ना. बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, बट हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट्स अगर इधर उधर हुए हों, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट स्टिल इफ़ यू फील कि है तो वो आप अपने आप से करेक्ट कर लेना. ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. तो देखते हैं हम पहले कंटेंट्स पे एक नज़र डालूँ तो आपको पता होगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, है ना. पार्ट 1 में क्या है, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट. देन पार्ट 2 इज़ रिलेटेड विद गुड़गांव एक्सपेरिमेंट. ये सब जगह हैं. श्रीनिकेतन इज़ अ विलेज इन वेस्ट बंगाल, है ना. वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़ एंड वी कॉल्ड इट श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से गुड़गांव में एक एक्सपेरिमेंट किया गया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज़ बाय समवन. ये सब हम देखेंगे कि किसने किया, कैसे किया और उसे क्या क्या रिजल्ट्स मिले वो एक्सपेरिमेंट करने से, कितने सक्सेसफुल हुए वो एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रोग्राम्स. ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में वी विल सी वन बाय वन, है ना. देन पार्ट 3 is related with Marthandam experiment. It is also one of the experiments done for the rural development purpose, है ना. इसके अलावा बड़ौदा एक्सपेरिमेंट है, फिरका एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट स्कीम है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है. ये सारे प्लेसेस हैं डिफरेंट एरियाज, है ना. गुड़गांव इज़ समवेयर इन हरियाणा, श्रीनिकेतन वेस्ट बंगाल में है. मारथंडम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स इन तमिलनाडु, बड़ौदा गुजरात में, फिरका इज़ ऑल्सो एन एरिया एंड इटावा इज़ इन यूपी, है ना. नीलोखेड़ी अगेन इन हरियाणा. तो ये सारी चीज़ें हैं, वी विल जस्ट सी दम वन बाय वन. इसके अलावा पार्ट 8 में आप देख रहे हो देयर आर सर्टेन अप्रोचेस डिस्कस्ड फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना. जो रूरल एरियाज़ में द कम्युनिटी विच इज़ रिसाइडिंग ओवर देयर, उसके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट लोगों ने जो अप्रोचेस फॉलो किए दैट वी विल सी. टैगोर जी ने क्या अप्रोच फॉलो किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. गांधी जी का क्या अप्रोच था, दैट इज़ गांधीयन अप्रोच. देन सी सुब्रमण्यम जी के क्या अप्रोच थे फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट, है ना. तो ये पूरे 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज experiments, all these approaches one by one, right. Okay, let's come here. पार्ट 1 है श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट. शांति निकेतन का नाम तो आप सबने सुना होगा, राइट. और वो आप सुनते हो तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की याद आ जाती है, उन्हीं से रिलेटेड है. उसी तरीके से एक श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट भी है जो कि काफ़ी फेमस उतना नहीं हो पाया है लाइक शांति निकेतन, बट इट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी important experiments done by Rabindranath Tagore ji, right. And it is important because it is considered to be the first experiment done in this particular area. Rural development के area में एक पहला experiment consider किया जाता है श्रीनिकेतन experiment को, है ना. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप सब लोग जानते हो. There are certain historical events which are very much associated with him, and he was actually a very versatile personality he was having, and he was a polymath, a Bengali polymath, and he was so much famous, and he worked as a poet, he worked as a writer, he was a playwright, he was a philosopher, he was a social reformer.
So here we are seeing him as a social reformer, right? Because he's in this particular experiment, what Rabindranath Tagore is doing, he's trying to improve the living conditions of the people living in the rural areas, right? So he also acted as a social reformer. He was a painter also, and he has done a lot of good works in the field of Bengali literature, music, Indian art, and everything. So you can see, just see that how versatile personality he is having. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का काफ़ी रोल रहा है। आप लोगों ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें इनको जो एक नाइटहुड मिला हुआ था, दैट ही रिटर्न, है ना, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये सारी चीज़ें हैं। सो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, देशभक्त थे काफ़ी। एंड यही नहीं, इनके द्वारा लिखे गए कुछ गान हैं, लाइक अवर जनगण मन, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। और जो आपका बांग्लादेश है, वहाँ पे जो राष्ट्र गान है उनका, दैट वाज आल्सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो यही एक ऐसे इंसान हैं जिनकी दो कृतियाँ हैं जो कि दो डिफरेंट नेशंस के राष्ट्रगान हैं, है ना। So this is something which make Rabindranath Tagore very important, very different and very unique and very, you know, famous personality, है ना। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि भी लिखी, उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स which were originally written in Bengali and later they were translated into English. So he also won Nobel Prize in Literature, right? The first person in Asian region to win this particular prize, Nobel Prize in Literature. तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहा है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी, डायनेमिक पर्सनालिटी, एंड यू ऑल आर सीइंग दिस। तो इनके इस एक्सपेरिमेंट को हमें डिस्कस करना है आज यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस सी क्या है इसमें। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, what is it saying? That during the time when Tagore was in charge of the family's estates in East Bengal, he was exposed to the poverty and oppression engulfing the rural mass. ये उस समय की बात है जब टैगोर जी को इंचार्ज बनाया गया था, राइट। फैमिलीज ई स्टेट्स का, कहाँ पे, ईस्ट बंगाल में। तो बंगाल को डिवाइड किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, है ना। देयर यू कैन से बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल जो अब मोस्ट प्रोबेबली इट इज़, आई थिंक इट्स नाउ बांग्लादेश वाला एरिया, है ना, वो पहले ईस्ट बंगाल हुआ करता था। तो वहाँ पे जो ई स्टेट्स थे आपके फैमिली के, उसके इंचार्ज कौन थे उस टाइम पीरियड पे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। अब अगर आपने ये रियल एस्टेट ये वर्ड सुना होगा ना। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टेट? द टर्म विच इज़ रिटन हियर, कोई भी जो एरिया है ना होती है, लाइक लैंड एरियाज जो, या उन पे क्रिएटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों को इन कंबाइंड फॉर्म वी कॉल रियल एस्टेट, या फिर फिक्स्ड जो आप कह सकते हो संपदाएं होती हैं, इन हिंदी वी कॉल देम, ओके। तो ये रियल एस्टेट, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, जो लैंड एरियाज है प्लस द कंस्ट्रक्शन विच इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। तो उसका इंचार्ज टैगोर जी को बनाया गया था ईस्ट बंगाल में। तो जब वो वहाँ के इंचार्ज थे, तो उन्होंने कुछ एरियाज़ देखी, उनके सामने कुछ चीज़ें आई, उन्हें पता चला कि लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं एंड ऑप्रेस्ड हैं, राइट। इतने ज़्यादा पावर्टी है वहाँ पे कि लोगों का डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है इन पर्टिकुलर एरियाज़ में। सो सीइंग दोज थिंग, उनके दिमाग में आया दैट व्हाट ही कैन डू in order to save the people from these two particular आप कह सकते हो havoc or disaster sort of thing which is prevailing in their life at that time. किन disasters की मैं बात कर रही हूँ? Poverty and oppression, right? Basically I'm talking about poverty, है ना। यहाँ पे गरीबी बहुत है, उसे उन्हें दूर करना था। दलित हैं, कुचले दबे कुचले हुए लोग हैं, डेवलप नहीं है, दे आर ऑप्रेस्ड, है ना। उन्हें कुछ नहीं पता दैट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, दे डोंट नो दैट व्हाट राइट्स दे हैव,
दे डोंट हैव एजुकेशन, दे आर वेरी ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो रूरल मास के लिए क्या, बिकॉज देर वॉज लैक ऑफ एजुकेशन, सो दे वर नॉट अवेयर, है ना. Certain superstitions were prevailing, so people were not in a good condition there. ये सारी चीज़ें देखकर टैगोर जी को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रूरल एरियाज, है ना. रूरल मास मीन्स people, rural people. Now, this whole scenario made him keenly sensitive towards these people, and he decided to pull them out from this poverty and oppression. तो ये जो गरीबी थी वहाँ पे, जो ऑपरेशन वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, है ना, इन चीज़ों से ऑपरेशन हियर मीन्स उत्पीड़न, उन लोगों को दबाया दबाया कुछ जाता था, बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड, है ना. दे डोंट हैव एनी नॉलेज कि इफ़ समबडी इज़ डूइंग रॉन्ग टू देम वेयर शुड दे गो, है ना. इज देयर समथिंग वेयर दे कैन जस्ट गो एंड fight for their right. So they don't have this type of knowledge. They were badly oppressed, they were downtrodden, there was poverty prevailing everywhere. तो उनको इस पावर्टी और ऑपरेशन से बाहर निकालने के लिए, टू पुल देम आउट फ्रॉम दिस पावर्टी एंड ऑपरेशन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सोचा कि अब उन्हें कुछ एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज रिटन हियर इन द सेकेंड पॉइंट. सो इन फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर टोल्ड कि श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट किस टाइम पीरियड पे आया था. उस टाइम पे लाया गया था जब टैगोर जी इंचार्ज बनाए गए थे ईस्ट बंगाल में फैमिलीज ईस्ट स्टेट्स के. तो उस टाइम पे उनको ये चीज़ पता चली, ही वॉज एक्सपोज टू दीज टू प्रॉब्लम्स, पावर्टी एंड ऑपरेशन, दैट वॉज ग्रेजुअली इनगल्फिंग द रूरल मास. मतलब उनको निगलता जा रहा था. सो इट्स जस्ट अ वर्ड टू एक्सप्लेन कि their condition was deteriorating day by day. There was no development. That was all, means you can say it's not good or well condition where they are just living. Second point to me, the thing which is being told is the whole scenario made him keenly sensitive towards these people. ये सारी चीज़ें जो सिनेरियो उस टाइम वहाँ प्रिवेल कर रहा था, उसकी वजह से काफ़ी सेंसिटिव एक sensitization create हुआ. He was himself very sensitive. A social reformer is always a sensitive being, है ना, because they know that how this people, तभी वो रिफॉर्म की तरफ they will go. सुधार कब लाएंगे, जब उनके अंदर they will be sensitive towards the people कि हाँ ये चीज़ है जिसको वो फेस करें, they should not face such type of problems, है ना. तो उनको पावर्टी और ऑपरेशन से बाहर निकालने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक्सपेरिमेंट लाने का सोचा. थर्ड पॉइंट है कि टैगोर्स आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अट्रैक्टेड लियोनार्ड एल्महर्स्ट, अ ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट, टू कम टू इंडिया अपॉन द इन्विटेशन ऑफ टैगोर टू वर्क विद हिम. अब यहाँ पे टैगोर जी अकेले नहीं हैं. इनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उससे काफ़ी ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस हुआ. वो कौन था जो इन्फ्लुएंस हुआ, उसका नाम यहाँ पे मेंशन है ना. इनकी जो विचारधारा थी टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द रूरल पीपल स्पेशली, इस चीज़ से कोई अट्रैक्ट हुआ. वो अट्रैक्ट होने वाला इंसान, उसका नाम यहाँ पे लिखा है लियोनार्ड एल्महर्स्ट. ही वॉज अ ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट. एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे या कृषि विज्ञान से रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं एग्रोनॉमिस्ट. तो इन्होंने इंडिया में बुलाया टैगोर जी ने. ही इन्वाइटेड हिम, राइट. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, है ना. एग्रोनॉमिस्ट था कौन, लियोनार्ड एल्महर्स्ट. सो जो लियोनार्ड एल्महर्स्ट थे ये एक एग्रोनॉमिस्ट थे. दिस इज समथिंग विच इज रिटन हियर. एग्रोनॉमिस्ट मीन्स एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब इनको सॉइल को कैसे मैनेज करना है, कि सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं ज़्यादा हैं, क्या करके उससे ज़्यादा फर्टाइल बनाना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी लियोनार्ड को. इनको ये भी पता था कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, किन चीज़ों से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें लियोनार्ड एल्महर्स्ट को पता थी, बिकॉज ही वॉज एन एग्रोनॉमिस्ट. ये कृषि विज्ञान में थे. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा होगा कि उन्हें एक एग्रोनॉमिस्ट की आवश्यकता है, तो उन्होंने
लियोनार्ड को इनवाइट किया टू कम टू इंडिया एंड वर्क विद हिम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड ही वाज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी दैट ही केम इन इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. And yes, Leonard Elmhurst was also himself very much interested in this particular ideology of Tagore ji. तो ये लोग आए यहाँ पे. Then together they both began to formulate methods for social and economic change. तो यहाँ पे सोशल चेंज होगा और इकोनॉमिक चेंज भी होगा. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस, सोशल एंड इकोनॉमिक, बिकॉज एग्रीकल्चर इज समथिंग एसोसिएटेड विद इकोनॉमी ऑफ द रूरल एरिया, है ना. तो जब एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी. इन द सेम वे सोशल डेवलपमेंट भी होगा, बिकॉज व्हेन समवन अर्न्स money, the social development also, means these two are interrelated and interconnected with each other. So together they formulate certain methods. तो इन लोगों ने बैठ के प्लान बनाया कि क्या मेथड्स हम लोग करें ताकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे पावर्टी है, जहाँ ऑपरेशन है, तो उस ऑपरेशन को दूर करने के लिए वी नीड अ सोशल डेवलपमेंट, और पावर्टी को दूर करने के लिए हमें इकोनॉमिक चेंजेस की ज़रूरत है. तो उसके लिए कुछ मेथड्स मिलकर साथ में, कौन लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं? टैगोर जी एंड लियोनार्ड एल्महर्स्ट, दोनों मिलके कुछ मेथड्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं. ठीक है. टू ट्रांसलेट हिज ड्रीम इनटू रियलिटी, द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीनिकेतन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920. अभी तो टैगोर जी ने एक सपना देखा है. किसका सपना? रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट का सपना. वहाँ पे जो पावर्टी एंड ऑपरेशन है उसको दूर करने का सपना और लोगों को एक अच्छा जीवन देने का सपना. ये सपना टैगोर जी का है. इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, है ना. तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? दैट इज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 5 हियर, है ना. तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीनिकेतन. तो श्रीनिकेतन इज द विलेज, वहीं पर उन्हें डेवलपमेंट करना है. तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश किया गया. किस साल किया गया? 1920 में, है ना. 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है. उस टाइम पे इन्होंने अपना नाइटहुड वाला वो लौटा दिया है ना, जो उनको उपाधि मिली थी. अब इनको इसके बाद 1920 में ही इज़ स्टिल वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना. और अब 1920 में एक इंस्टीट्यूट का इन्होंने फॉर्मेशन किया. दैट वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीनिकेतन. नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ श्रीनिकेतन प्रोग्राम कौन फॉर्मुलेट कर रहे हैं? लियोनार्ड एल्महर्स्ट एंड टैगोर. These two people, important people, are together just have initiated this particular program. The object of Sriniketan program is to bring back life in its completeness into the villages, making them self-reliant and self-respectful. Again, two important terms, है ना. अब यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल गए हैं कि विलेज को ये सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर, एंड सेल्फ रेस्पेक्टफुल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता विलेजर्स के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है श्रीनिकेतन प्रोग्राम के थ्रू. वो चाहते हैं कि जो विलेजेस हैं वो अपने आप में कंप्लीट हों. विलेजर्स शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, नॉट ऑन अदर सिटीज़ और टाउन्स. दे आर कंप्लीट, दे शुड बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स. वो एक एक खुशी हो वहाँ पे लोग के अंदर. दे वांट टू ब्रिंग बैक लाइफ इनटू द विलेजेस. वहाँ पे जीवंतता लाने का प्रयास किया जा रहा है. कैसे आएगा? जब चीज़ें डेवलप होंगी, लोगों को समझ होगी, उनके अंदर समझ विकसित हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करो, है ना. ये सब कुछ चीज़ें करनी होंगी. पावर्टी में देयर इज़ नो हैप्पीनेस, राइट. सो and they want the people to be self-reliant. They do not want them to depend on others for different needs, है ना. वो ये चाहते हैं कि गांव के लोग सेल्फ रिलायंट बने, खुद से सशक्त बने, खुद अपने काम करें ना, आत्मनिर्भर बने. वो उनके अंदर रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना जागृत हो. लोगों ने कोई भी ऑप्रेस करके ना चला जाए, कोई इनका मिसयूज़ ना करे. दे शुड नो दैट दिस इज़ देयर राइट, है ना. दे शुड नो दैट दे हैव देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. तो वो चीज़ वहाँ पे इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है बाय श्रीनिकेतन प्रोग्राम, है ना. थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम
रविंद्रनाथ टैगोर जी इज ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट्स सी कि इनके एम्स क्या थे श्रीनिकेतन प्रोग्राम के. सो दे आर 5 एम्स मेंशनड हियर, 6 aims in fact. So we will discuss it. The first aim is to win the friendship and affection of the villagers and cultivators. Right? ये पहला point. To win the, now we are discussing the objective of this mission. Which mission we are talking about? Sriniketan program, है ना? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. अब जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर मिशन का, दैट इज टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ विलेजर्स एंड कल्टिवेटर्स बाय टॉकिंग a real interest in all that concerns their lives and welfare, and by making a lively effort to assist them in solving their most pressing problems. See what they are trying to do. अगर आपको किसी की प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट यू विल हैव टू कनेक्ट विद देम, है ना. आप ऐसे ही जाके यू विल नॉट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग. क्योंकि किसी इंसान के साथ अगर कोई इश्यूज़ है तो फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो वो इंसान है वो खुद ही उस प्रॉब्लम से दूर जा सकता है ना. वो खुद ही उसको कुछ करना होगा, कोई दूसरा आके उसके लिए कुछ कर नहीं सकता. बट उस इंसान को ये तो पता हो कि उसके साथ ये दिक्कत है. तो अगर सामने वाले को ये समझ में आ रहा है कि द पीपल हु आर देयर, उनके साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं, दे आर फेसिंग पावर्टी, they are going through, they are oppressed by different people because of these particular reasons, और वो ऐसे करें तो ये चीज़ों से वो बाहर निकल सकते हैं. करना अल्टीमेटली गांव वालों को ही है. बट रविंद्रनाथ टैगोर जी इज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर द इश्यूज विच दे आर फेसिंग, और वो उससे बाहर कैसे निकलेंगे. तो वो उनको रास्ता दिखा सकते हैं. बट रास्ता दिखाने के लिए पहले उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट. सो दिस कनेक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमें इनसे फ्रेंडशिप करनी विलेजर से, and we need to show our affection and our love to them, that we are here for their welfare, कि हम यहाँ पे उनके ही कल्याण के लिए हैं. ये चीज़ जब विलेजर्स को पता चलेगी तो वो कोऑपरेट करेंगे, राइट. तभी वो कोऑर्डिनेट करेंगे एंड देन ओनली दे विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन देयर लाइफ, है ना. जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे बाहर वो तभी निकल पाएंगे. सो पहला जो इन्होंने स्टेप लिया, दैट इज़ टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ विलेजर्स एंड कल्टिवेटर्स, है ना. जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो किसान लोग वहाँ कल्टिवेट करते हैं फील्ड्स में, उनसे उन्होंने फ्रेंडशिप और अफेक्शन को उन्हें जीतना है. दिस वॉज देयर एम, है ना. और उनके जो रियल इंटरेस्ट है कि सच में उनका किन चीज़ों में फ़ायदा है और किन चीज़ों से बेनिफिट है, वो उन्हें बताना. उनके लाइफ्स के बारे में जो कंसर्न्स उससे एसोसिएटेड हैं उससे उन्हें अवगत कराना. उनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये चीज़ें उन्हें समझाना, है ना. एंड बाय मेकिंग अ लाइवली एफर्ट, और उसके लिए एफर्ट करना, उनको उनकी सहायता करना, ताकि उनकी जो सबसे ज़्यादा दबाव वाली जो सिचुएशन है, जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है, उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना, है ना. उसके लिए कुछ लाइवली एफर्ट्स. दिस वॉज देयर एम. किसका एम था? श्रीनिकेतन प्रोग्राम का एम है. सेकेंड क्या ऑब्जेक्टिव है? That is to take the problem of the village and the field to the classroom for study and discussion, and to the experimental farm for solution. See how nice approach is this, है ना. इन्होंने क्या किया कि विलेज की जो प्रॉब्लम है ना, लाइक क्लासरूम में कुछ भी नहीं पढ़ा देना है. क्लास में क्या पढ़ाना है? जो हमारी दिक्कत है उसी को पढ़ाना है कि ये हमारे इश्यूज़ हैं. फिर उसके सॉल्यूशन को भी पढ़ा देना है. फिर जो सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया उसको जाके इम्प्लीमेंट करके देखना है. इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन सच एन एरिया दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज इन द फ्यूचर. क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको अपनी मीन्स वी आर स्टडिंग द लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ हेयर. तो सेकेंड इन्होंने क्या कहा कि क्लासरूम जो स्टडी के लिए बनाए गए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, वहाँ पे हम विलेज की प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे. जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उसमें विलेज की प्रॉब्लम्स होंगी, है ना. एंड जो फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है विलेज की, तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे क्लासरूम्स में. और जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को वो फार्म में जाके दे विल डू द एक्सपेरिमेंट्स फॉर द सोल्यूशन. सो दैट वाज अ नाइस अप्रोच, है ना. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है दैट वाज
to put the students in the way of acquiring practical experience in cultivation. Dairy, animal husbandry, dairy में animal husbandry में, then poultry keeping, carpentry and smithing, weaving and tannery, in practical sanitation work, and in the art and spirit of cooperation. See how nice it is, है ना. इन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की कोशिश की इन द क्लासरूम, है ना, कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्हें दिए जाए. कौन सी चीज़ों में? उन चीज़ों में जो उनके लिए लाइवलीहुड के सोर्स होंगे इन फ्यूचर, है ना, जो वर्क वहाँ पे हो रहे हैं, लाइक कल्टिवेशन से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट लाइक एनिमल हस्बेंड्री, है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेयरी में आ गया आपके, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन जो भी होता है. सो डिफरेंट एनिमल्स को हम लोग वी जस्ट रियर डिफरेंट एनिमल ताकि हमें उनसे भी बेनिफिट होते हैं, राइट. पोल्ट्री कीपिंग जो मुर्गी पालन वाला एरिया है. देन कारपेंट्री ना, जो बढ़ई लोग काम करते हैं, मेकिंग डिफरेंट जो ये आपके वुड से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना. स्मिथिंग हो गया ना, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथी वाले सारे काम. वीविंग एंड टैनरी से रिलेटेड वर्क्स. तो ये सब काम ऐसे हैं जो गांव में चल रहे हैं. तो उनको कैसे एफिशिएंट वे में करना है ना, किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्रॉफिट अर्न करना, क्या करना कि इन चीज़ों को ईजी किया जा सके, प्रॉफिट हो सके लोगों का ना, और किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो. इन चीज़ों को इंश्योर करना एट द लेवल ऑफ स्कूल इटसेल्फ, स्टूडेंट्स को इतना अच्छा बना देना. फिर सैनिटेशन वर्क, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना, है ना. एंड अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो टू बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स, कि वो लोग आपस में मिलजुल कर काम करना सीखें. ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स के को इनकलकेट करनी होगी इन द क्लासरूम. तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि अगर किसी जगह को डेवलप करना है तो जो एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज. दिस इज़ समथिंग वी आर सीइंग हियर. तो ये चीज़ रविन्द्रनाथ टैगोर जी जानते थे, समझते थे, और उन्होंने करने का प्रयास किया कि अगर एक रिवोल्यूशन लाना है, रिवोल्यूशनरी चेंज लाना है, सो द एजुकेशन सिस्टम इज़ समथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन स्पार्क दैट रिवोल्यूशन, है ना. तो ये वाली चीज़ यहाँ पे की जा रही है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में यू गेट टू नो कि एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान है और विलेजर्स और कल्टिवेटर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज टू गिव द स्टूडेंट एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन इन द साइंस कनेक्टेड विद देयर प्रैक्टिकल वर्क. अब स्टूडेंट्स को डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि जो भी वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो एफिशिएंट बनाने के लिए किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसको करना उन कामों को. जैसे किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, है ना. लाइक अगर खेती की जा रही है तो उसको अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है. बट अगर उस पर साइंटिफिक रिसर्च की जाए कि जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा काम है जिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वर्क इज़ बीइंग डन इन हाईली अनसाइंटिफिक वे. कुछ साइंटिफिक नए टूल्स तो नहीं डेवलप हो गए हैं जिनकी हेल्प से हम इस काम को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं जो अभी स्लो मोशन में किया जा रहा है. बिकॉज ऑफ टाइम विल बी टेकन टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट विल बी मिनिमाइज्ड, है ना, और वर्कलोड ज़्यादा होगा. तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बेसिकली साइंटिफिकली चीज़ों को पढ़ाना और साइंटिफिक तरीके से उन्हें उनका दिमाग भी प्रोग्रेस होगा एंड देन दे विल अप्लाई दो साइंटिफिक टेक्निक्स इन द पर्टिकुलर एरियाज, और वहाँ से उनको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू एनहांस, है ना, वो इंक्रीज होगा. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे जस्ट मेड दिस पर्टिकुलर थिंग देयर ऑब्जेक्टिव. इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो दैट इज़ टू एनकरेज in the staff and students of the department itself a spirit of sincere service and willing sacrifice for the people of the surrounding villages. It's a spirit of sincere service and willing sacrifice for the people. See, this is a little bit different term which is being used, but इसका जो essence निकल के आ रहा है इस लाइन का वो ये है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, अब इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए होंगे, है ना, लाइक डेयरी से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे जिनको जिस एरिया में इंटरेस्ट होगा. तो एज़ पर
दे वुड हैव सेलेक्टेड दो सब्जेक्ट्स, है ना। तो उस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक स्पिरिट, एक ऐसी भावना को जागृत करना कि वो सिंसियर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सेक्रीफाइस कर सके फॉर द पीपल ऑफ द सराउंडिंग विलेजेस, जो उनके आसपास के लोग हैं। बेसिकली ना वो लोग यहाँ पे बच्चों के अंदर, बच्चों की जो कह सकते हैं आप इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है, उनके अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़ इम्बाइब की जा रही हैं, दे आर बीइंग इम्बाइब विद सर्टेन गुड वैल्यूज़, है ना, इथिकल वैल्यूज़, कि उनके अंदर कॉपरेशन की फीलिंग हो, उनको ये पता हो कि ये नॉलेज मेरे पास है एंड हाउ दिस नॉलेज आई कैन यूज़ फॉर द पीपल हु आर लिविंग अराउंड मी। जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको कैसे मैं, अगर हमारे अंदर किसी के लिए काइंडनेस एंड कंपैशन की भावना होगी तो हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो लोगों के अंदर इस स्पिरिट को करना कि इफ़ दे शुड बी सिंसियर, दे शुड ऑलवेज प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, है ना, इस तरह की फीलिंग बच्चों में डेवलप करना, उनको एनकरेज करना, बच्चों का नहीं जो स्टाफ है उसको भी, ताकि वो अपने सराउंडिंग विलेजेस पे डिफरेंट लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें अवेयर कर सकें कि ये चीज़ें आप ऐसे करो एंड इट इज़ गोइंग टू मिनिमाइज योर वर्क, इट इज़ गोइंग टू maximize your profit, it is going to improve your way of living, right? So this is what we are doing. Now let's come to the sixth point. Sixth point में क्या कर रहे हैं, to train the students to a due sense of their own intrinsic worth, physical and moral, and in particular to teach them to do with their own hands everything which a village householder or a cultivator does or should do for a living, if possible more efficiently. See, यहाँ पे पूरा फोकस अगेन देयर इज द होल फोकस इज ऑन द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, है ना, टू अ ड्यू सेंस ऑफ देयर ओन इंट्रिंसिक वर्थ, मीन्स दे आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स एंड दे आर इनकलकेटिंग इन देम डिफरेंट वैल्यूज़। तो एक वैल्यू है दैट यू शुड रिकग्नाइज और यू शुड रियलाइज योर ओन वर्थ, कि आपके अंदर एक आंतरिक, यू हैव योर ओन वैल्यू, और बच्चे के अंदर एक उसकी खुद की वैल्यू है। यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स फिजिकली, मॉरली, है ना, मॉरली आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एंड इन पर्टिकुलर टू टीच देम टू डू विद देयर ओन हैंड्स एवरीथिंग, मीन्स दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक देम फिजिकली फिट, मॉरली फिट एंड फाइन, है ना, कि दे शुड हैव सम मॉरल वैल्यूज एज वेल, उस पर वो स्टिक करें हमेशा, एंड फिजिकली फिट होंगे तो एवरीथिंग दे विल ट्राई टू डू, और दे विल इनफैक्ट डू ऑन देयर ओन, है ना, खुद अपने हाथों से हर चीज़ करें, जो एक विलेज हाउस होल्डर या कल्टीवेटर करता है अपनी लिविंग के लिए, है ना, अपनी आप कह सकते हो फॉर जीविकोपार्जन के लिए, जो भी काम ये लोग करते हैं विलेज के कोई भी लोग, अभी हमने देखा जैसे कारपेंटर वाला काम था, स्मिथिंग वाला, वीविंग वाला काम, है ना, ऑल द वर्क्स, जो कल्टीवेशन का काम है एज एन एग्रीकल्चरलिस्ट, ये सारे काम जो एक विलेज में लोग करते हैं वो सारे काम स्टूडेंट्स को खुद करने होंगे ताकि वो उस पर वर्क कर सकें और उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करना होगा। ये भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, एफिशिएंटली करना है, ये नहीं कि बहुत ही अलग तरीके से। साइंटिफिक, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग साइंटिफिकली दैट विल इटसेल्फ बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान किया जा रहा है, मतलब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स जो उस पर्टिकुलर श्री निकेतन प्रोग्राम के थे वो हमने यहाँ पे देखे, जो मुझे अभी तक इन 6 पॉइंट्स को पढ़ के समझ में आया, दैट इज़ अगर हम उसका जस्ट निकाला जाए क्रक्स आउट ऑफ दिस, तो वो मुझे ये लग रहा है दैट हियर द होल फोकस इज़ ऑन द विलेजर्स, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करनी पहले तो, ताकि उनके प्रॉब्लम्स को उनको अवेयर कराया जा सके कि दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग, और इससे आप इस तरीके से बाहर निकल सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू फोकस ऑन हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, है ना। देन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं they are trying to discuss those problems in their study curriculum, है ना, जो उनका स्टडी का जो सिलेबस है देयर दे आर इंट्रोड्यूसिंग दीज पर्टिकुलर इश्यूज, है ना, और बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है ना। फिर बच्चों को खुद इतना मॉरली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि वो चीज़ें खुद करें, इम्प्रूवमेंट्स करें, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करें, प्रैक्टिकल करें, और उस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो चीज़ें की हैं उन्होंने उसको जाके फील्ड में अप्लाई करें और उसको लोगों को बताएं, अपने आसपास के एरियाज़ में वो चीज़ें स्प्रेड करें, है ना। दिस इज़ समथिंग दे विल हैव टू डिसेमिनेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच दे आर गेटिंग इन द क्लासरूम,
they will have to disseminate it to the villagers. उनको अपनी लैंग्वेज में they will just tell them कि ऐसे ऐसे करना है, and in this way if you will do this particular thing you are going to get or earn a lot of profit, a lot of efficiency in your work, there will be increase in productivity, crop production will increase, poverty will reduce, and gradually the oppression which is just prevailing there, different people are oppressing the rural people, that oppression will just be removed or eradicated. So in this way they will start living a very happy and fruitful life. ये हो गया ऑब्जेक्टिव, है ना. अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे. क्या लिखा है? दैट द एक्सपेरिमेंट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय टीम ऑफ फॉरेनर्स एंड बंगालीज. इस एक्सपेरिमेंट को लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे और बंगालीज थे उन्होंने. देन श्रीनिकेतन प्रोग्राम कवर्ड ब्रॉडली 4 जनरल एरियाज. जस्ट वेट अ मिनट. तो 4 जनरल एरियाज़ को यहाँ पे कवर किया गया. एक तो एग्रीकल्चर एरिया है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री वाला जैसे स्मिथिंग एंड कारपेंट्री वाले जो फील्ड है उसको भी इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग वगैरह को भी इधर कंसीडर किया गया. क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है, विलेज वेलफेयर एंड एजुकेशन पे फोकस किया गया है. ठीक है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों पे, क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं. देन विलेज वेलफेयर ऑब्वियसली होगा इन सब चीज़ों से ना. देन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है. तो 4 एरियाज़ में श्रीनिकेतन प्रोग्राम में फोकस किया जा रहा है. व्हाट आर दोज एरियाज? एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, थर्ड इज विलेज वेलफेयर एंड फोर्थ इज द विलेज एजुकेशन सिस्टम, है ना. तो इन चीज़ों पे हमने फोकस किया है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में 3 फेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है एग्रीकल्चरल एरिया में. एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल्स में कंडक्ट कराया जा रहा है ना. देन उसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, देन उसको एक्सटेंशन किया जाएगा. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके हम ये पता करते हैं दैट वेदर दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी और द टूल विच वी आर यूजिंग ये कितने एफिशिएंट हैं, इनसे आउटपुट कैसा आ रहा है. तो एक्सपेरिमेंट में वी जस्ट टेक अ स्मॉल एरिया, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. वी गेट टू नो दैट द आउटपुट इज़ फाइन. व्हेन वी आर असर्टेन और व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि येस दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल, तो हम उस से जो हमने सीखा होता है उसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं. सो द सेकेंड स्टेप इज़ ट्रेनिंग स्टेप. जब ट्रेन कर दिया डिफरेंट स्टूडेंट्स को, फिर उनसे हम कहते हैं कि जस्ट गो इन द विलेज एंड ट्रेन ऑल अदर हु आर प्रेजेंट देयर, है ना. तो ये ट्रेनिंग वाला जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं या जो ट्रेंड स्टाफ है, इनकी ट्रेनिंग चीज़ों को हमने एक्सटेंड कर दिया. द एक्सटेंशन प्रोसेस विल टेक प्लेस बिकॉज दे विल गो आउट in their nearby villages, their near surrounding, and they will help the people to know that particular experiment and to implement that experimental result into action. Right, तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है. एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन. Extension activities were given much priority. A demonstration plot was created to impart training and education to all the farmers through real life situation. अब इसमें जो एक्सटेंशन वाला है, ये नहीं कि बस एक्सपेरिमेंट कर लिया, ट्रेनिंग दे दी, एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो एक्सटेंशन ही है, बिकॉज अल्टीमेटली जो चेंज आएगा वो एक्सटेंशन प्रोसेस से तो आएगा ना. जब तक हमने जो सीखा है उसको हम लोगों को बताएंगे नहीं, हाउ विल दैट चेंज अकर. चेंज तो होगा नहीं. तो एक्सटेंशन एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से एक्टिविटी को दी गई? एक्सटेंशन एक्टिविटी को. ठीक है, एक पूरा का पूरा प्लॉट होता था इस पर्पज़ के लिए. डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाया जाता था जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा एक्सपेरिमेंट्स को, है ना. लोगों को दिखाया जाएगा. डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास लैब्स में भी डिमॉन्स्ट्रेशन ही किया जाता था. उसी तरीके से यहाँ पे ये लोग प्लॉट में, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड डिमॉन्स्ट्रेशन करना है तो एक कोई प्लॉट या फील्ड एरिया आपको लेना होगा, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करना होगा. तो उसके लिए एरिया से फिक्स कर देते थे और वहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और एजुकेट किया जाता था थ्रू द रियल लाइफ सिचुएशन, कि रियल लाइफ में जो जो इश्यूज़ आ रहे हैं, कि ये अगर लेट्स से उनके अगर क्रॉप्स में एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ने अटैक कर दिया तो कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना. उनको पूरा एजुकेशन दिया जाता था टू योर फार्मर्स, है ना. व्हाट अदर स्टेप्स कैन बी टेकन ताकि अटैक ही ना करे, है ना. कौन से किस टाइम पीरियड पे क्या चीज़ को शो किया जाएगा तो इट विल गिव द मोर गुड, द मोर और यू कैन से बेटर रिजल्ट, है ना. ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती थी. डिमॉन्स्ट्रेशन वाला प्रोसेस है टू द रियल लाइफ सिचुएशन.
through the real life situation to all the farmers and everyone. One or two agricultural workers from Sriniketan often used to go to the villages and farmers to supervise all activities. इसके अलावा श्रीनिकेतन के एक दो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते थे जो सुपरवाइज करते थे सारी एक्टिविटीज़ को विलेजर्स और फार्मर्स की कि कैसे काम चल रहा है. सुपरविजन वॉज ऑल्सो गिवन वेरी इंपॉर्टेंस बिकॉज विदाउट सुपरविजन नथिंग इज you cannot just know that how much work is done on the ground. So supervision is something which is very important. Then dairy, poultry, pisciculture, beekeeping were also some of the silent activities associated with the experiment. और विलेज एरियाज में क्या क्या एरियाज होते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आपके हो गए ना, एनिमल हस्बेंड्री, देन कैटल रेयरिंग है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना जैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आप बना सकते हो विलेजेस में, तो वो भी यहाँ पे एक एरिया ऑफ फोकस था डेयरी. देन वहाँ पे मुर्गी पालन भी होता है एग्स वगैरह के लिए, तो पोल्ट्री एरिया ऑफ फोकस था. पिसी कल्चर इज रेयरिंग ऑफ फिशेस है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं गाँव में, तालाब होते हैं, तो वहाँ पे फिशेस अपने आप आ जाती है, तो उनको कैसे ग्रो करना है ना, कुछ कोस्टल एरियाज हैं तो पिसी कल्चर पे ध्यान देना. एंड दिस इज़ रिलेटेड विद फिश रेयरिंग. बी कीपिंग, क्योंकि हनी का प्रोडक्शन भी किया जा सकता है और गांव में काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ पेड़ होते हैं तो अपना छत्ता वगैरह लगा लेती है, तो बी कीपिंग इज़ अ नाइस लाइवलीहुड का एक स्रोत हो सकता है वहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़. तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ इन पे भी एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैसे इन चीज़ों को भी एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके. Associated with experiment in view of augmenting means increasing the rural resources and overall development of the villagers. और इस तरीके से रूरल रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके और विलेजर्स का पूरा डेवलपमेंट हो सके, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना. तो ये कुछ श्रीनिकेतन, नॉट शांति निकेतन, श्रीनिकेतन प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ की गई वो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन है. अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या था इसका, श्रीनिकेतन प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अभी आजकल जो सहकारी समितियाँ नहीं बनती कोऑपरेटिव, जैसे अमूल वाला है, अमूल इज़ अ कोऑपरेटिव यू कैन से ना सोसाइटी, कह सकते हो, मतलब डिफरेंट पीपल कम टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क फॉर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना. तो ये वाली चीज़ रहती है. कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई है ना, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है कि इस एक्सपेरिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज़ कोऑपरेटिव मूवमेंट. सब लोग आपस में मिलके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें ना, सो दिस इज़ अ कोऑपरेटिव स्टेप. एक और कॉन्सेप्ट है धर्म गोला, दिस ना आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना, मैं कुछ अगर गलत नहीं प्रोनाउंस करी, सो दिस इज धर्म गोला. Reflecting the principle of cooperative was introduced in 1928. So this concept was introduced in year 1928 for the benefit of the villagers during the harvesting time. Every family used to deposit some amount of paddy in their respective dharmagola, and in time of exigencies they could buy some after paying minimum interest within their affordability. तो ये एक अच्छा स्टेप यहाँ पे लिया गया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया. वी कॉल इट धर्मागोला है ना. अब ये धर्मागोला का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो ये क्या है चीज़ है, इसको हम जान लेते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमारा श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था इन ईयर 1928 है ना. एंड दिस पर्टिकुलर ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव जो आपकी मूवमेंट है उस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे बेस्ड है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, उस पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, राइट. सॉरी. तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ अगेन धर्म गोला कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जब धान को काटा जाता है, पैडी धान, तो इस केस में क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग उसकी जब फसल की कटाई होती है तो हार्वेस्टिंग के टाइम में डिफरेंट फैमिलीज जो थे वो कुछ अमाउंट ऑफ पैडी एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसको यहाँ पे धर्म गोला कहा गया है, वहाँ पे दे जस्ट ट्राई टू डिपॉजिट इट है ना. अपने अपने धर्म गोला इट माइट बी सम प्लेस है ना, या कुछ ऐसे गोदाम टाइप बना देते होंगे जहाँ पे ये जाके अपने कुछ पैडी को वहाँ पे सब लोग जाके जमा करते हैं.
है ना। अब क्या क्यों करते थे ऐसा वो लोग कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ लेट से सूखा वूखा कुछ पड़ गया, कभी कमी हो गई पैडी की अचानक से, तो उस टाइम पे इसको कम अमाउंट में लोग बाय कर सकें, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्पफुल रहता था काफ़ी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आया, धर्म गोला का कॉन्सेप्ट है। देन महिला समितिज बनी, वीमेन एसोसिएशन, दे प्लेड अ कंसिडरेबल रोल इन द economic and what is written here, एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो उस एक्सपेरिमेंट से हुई। एक तो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कोऑपरेटिव मूवमेंट कि जो जिन लोगों का कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जैसे आसपास के लोग हैं, तो उनका जैसे ये है कि हमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप करनी एंड वी जस्ट वांट टू गेट अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो एक किसी के पास कुछ चीज़ें हैं, किसी के पास कुछ रिसोर्सेज, तो सब मिल के अगर आ जाएंगे और काम करेंगे तो द बेनिफिट विल इंक्रीज ना, दे विल डेवलप टुगेदर। तो उस तरीके से वो आपस में मिलके काम करते, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मिल के आए, क्योंकि विलेजर्स आपस में मिलकर एकजुट होकर दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिमूव द पावर्टी, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ धर्म गोला का कॉन्सेप्ट आया कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें कुछ स्टोरेज करना चाहिए, है ना। तो धर्म गोला वाला कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। देन थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो विमेंस का एसोसिएशन फॉर्म करना, कि विमेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही। अब इस पर्टिकुलर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? दिस इंस्टीट्यूट कुड नॉट गेट गवर्नमेंट हेल्प एंड सपोर्ट एंड इट कुड नॉट डू रिसर्च वर्क एंड हैज़ द प्रोग्राम्स रिमेन्ड लिमिटेड। तो ये यहाँ पे इसके दो ड्रॉबैक्स लिखे हैं कि इसमें क्या कमियाँ रह गई थी। तो एक कमी तो ये कि इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रोग्राम बहुत लार्ज एरिया में हम स्प्रेड नहीं कर पाए, है ना। रिसर्च वर्क ज़्यादा हो नहीं पाया और प्रोग्राम एक लिमिटेड एरिया में, बस उसी एक पर्टिकुलर विलेज में, श्रीनिकेतन में या उसके आसपास के कुछ विलेजेस में सिमट कर रह गया, है ना। इसको एक वाइडर लेवल पे हम प्रमोट नहीं कर पाए। एंड अल्टीमेट एम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द होल कंट्री, है ना। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर देना वॉज नॉट अ सफिशिएंट टास्क। तो ये चीज़ इसके ड्रॉबैक्स में आ गई। सो आई होप दिस क्वेश्चन वन इज़ क्वाइट क्लियर। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, सो आई विल हैव टू एंड दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ। I hope this particular topic, that is Sriniketan Experiment by Rabindranath Tagore, uh, with the help of Leonard Elmhurst, a British agronomist, that was quite clear to you. I tried my best to explain it to you. हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट किसने स्टार्ट किया, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि कौन से 4 एरियाज़ थे, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज़, जिन पे जिसको इस प्रोग्राम ने ब्रॉडली कवर करने की कोशिश की है, विलेज वेलफेयर एंड एजुकेशन। एंड नाइन्थ जो पॉइंट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को 3 फेजेस में यहाँ पे किया गया। देन एक्सटेंशन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अदर दैन एग्रीकल्चर कौन से एरियाज़ थे जहाँ पे फोकस किया गया, है ना। देन क्या सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट सामने निकल के आया, कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से, जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, धर्म गोला का कॉन्सेप्ट, देन विमेन का इन्वॉल्वमेंट इन दिस फील्ड। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर दो ड्रॉबैक्स यहाँ पे हमने देखे कि क्या कमियाँ रह गई थी इन एक्सपेरिमेंट्स में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।